आपके साथ शिपन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उधमपुर स्थित शेर कश्मीर पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी में आज आयोजित पासिंग आउट परेड में 61 डीएसपी के 16वें बैच ने खुद को देश सेवा के प्रति समर्पित किया। पासिंग आउट परेड की सलामी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ली और इन सभी डीएसपी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाकर उनके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करवाई। इन डीएसपी को 46 जम्मू और 15 कश्मीर संभाग के हैं, जिन्होंने कि खाकी के हर फर्ज को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का प्रण लिया। इसमें 45 पुरुषों के साथ साथ 16 महिलाएं भी शामिल हैं। वाहिनी की गाड़ी रुकी, जहर किया गया। बस इस पुलिस अकादमी को राजपत्रित अधिकारियों के मिले जिसमें आत्मविश्वास और क्षमता हो तो चलाने में आप सबको ढेर सारे संस्थान की बुनियादी ढांचे के विकास साइबर अपराध कौशल उग्रवाद साइबर टेररिज्म के लिए इस अकादमी के अलावा इन 25 आज जो मुझे अवार्ड मिला या ऑलराउंड बेस्ट का, उसका श्रेय तो जस्ट एक पर्सन को नहीं दे सकते हम। उसके लिए सबसे पहले तो जो डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्टेड थे हमारे उस्ताद लोग, वो भी उनका भी बहुत रोल है। हमारे डायरेक्टर जिनकी गाइडेंस के अंदर हमने ये काम किया, और फिर हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमें अच्छी परवरिश दी और पहले से ही उन्होंने हमें इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग अवेयर रखा हुआ था। और हम फिजिकली भी मैं अच्छा थी, स्ट्रांग थी, और मेंटली भी मैं प्रिपेयर थी प्रोफेशन के लिए। तो मतलब सभी का, पेरेंट्स है, फैमिली या मेरे जो ये मेरा पूरा डिपार्टमेंट है, उन सबको मैं श्रेय दूंगी। और एट लास्ट गार्ड के बिना तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो उनके होते हुए, उनके आशीर्वाद से ये सब हो पाया है। फीमेल बेल्ट फोर्स में आना चाहती हैं, मैं तो उनको ये कहूँगी कि अगर वो आना चाहते हैं इस प्रोफेशन में अपने मन से, तो उनको अवश्य इस चीज़ में आना चाहिए। उसमें कोई दूसरा सोचने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रोफेशन है बेल्ट फोर्स। वो फीमेल्स को फिजिकली मेंटली टफ बनाता है, और वो जितने भी चैलेंजेस फ्यूचर में आने वाले हैं फीमेल्स के रिगार्डिंग, तो वो उनको आराम से फेस कर सकती हैं। और ये हमें एम्पावर भी बहुत ज़्यादा करता है, और जिसकी नीड भी है आज करंटली। तो मुझे लगता है उनको इस चीज़ में आना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए कोई, और बहुत रिस्पेक्ट भी है इस प्रोफेशन में। आज मेरे फादर पुलिस में थे, तो उन्हीं से इंस्पिरेशन मिली पुलिस में आने की। और आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि फाइनली वो दिन आया जब हम पास आउट हुए और जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवा के लिए तैयार हैं। मेरी क्वालिफिकेशन है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हूँ मैं। बट मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि फादर मेरे पुलिस में थे, और मेरी अपब्रिंगिंग बिल्कुल टिपिकल पुलिस एनवायरनमेंट में हुई है। पुलिस लाइन्स, गांधीनगर, पुलिस स्टेशन, इस तरीके से जो हाउसिंग क्वार्टर्स रहते हैं ना, उन्हीं में। तो वो अपब्रिंगिंग का एक डीप इम्पैक्ट था मेरी साइकी पे, तो अल्टीमेटली पुलिस में जाना लिखा हुआ था, तो आज हूँ। पुलिस ट्रेनिंग एक मेंटल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस है, और एक तरीके से आपको सोशली कैसे अकोमोडेट होना है अपने सोसाइटी में, किस तरह से लॉ इन्फोर्स करवाना है, वो एक चैलेंजिंग सा रहता है। बट अदरवाइज अगर आपकी विल स्ट्रांग है तो आप इजीली इसको परस्यू कर सकते हो और सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो ट्रेनिंग अपनी। देखिए, इसका मकसद जो था पहले से ही कि सोसाइटी को सर्व करना है। जो बीटेक है वहाँ टेक्निकल जॉब करते हो प्राइवेट सेक्टर से, लेकिन आपको वहाँ पे जो डोमेन होता है वो एक लिमिटेड होता है। आप एक लिमिटेड डोमेन में काम करते हो, लेकिन अब सिविल सर्विसेज में आपका डोमेन काफ़ी बड़ा होता है, तो आप काफ़ी हद तक सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हो, आप सोसाइटी में लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो जो मेन रीज़न था मेरा वो था कि लोगों को सर्व करना है, तो इसलिए यहाँ पे उसका जो प्रोस्पेक्ट है वो ज़्यादा बेटर फील होता है। इसमें चुनौती का सामना तो करना पड़ता है। जब आप प्रिपेयर करते हो तो काफ़ी टाइम लगता है, किसी को 3 साल लगते हैं, किसी को 4 साल लगते हैं, तो किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, तो इट डिफिकल्ट। तो चुनौतियाँ तो होती है, हर मतलब बड़े काम में चुनौती तो होती है। जम्मू स्थित स्पा सेंटर्स में अवैध गतिविधियां चलने की लगातार शिकायत मिल रही थी, और इन शिकायतों के लगातार मिलने की मद्देनजर आज पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस ने जम्मू में आज 20 स्पा सेंटर्स पर औचक छापे मारकर वहां कार्यरत जो स्टाफ है उसकी जानकारी ली।
एसपी साउथ अजय शर्मा भी इस छापेमारी अभियान में मौजूद है और सभी स्पा सेंटर्स में तैनात स्टाफ की वेरिफिकेशन की जानकारी ली। ये अभियान छन्नी हिम्मत थाने में एक युवती द्वारा दर्ज करवाई गई एक एफआईआर के आधार पर चलाया गया, जहां पर आपको बता दें कि लगातार पुलिस जो है वो अवैध काम करने वालों के खिलाफ लगातार जम्मू और कश्मीर में काम कर रही है। लेकिन अभी फिलहाल ये तस्वीरें आपको अलग अलग स्पा सेंटर्स से दिखा रहे हैं, जहां पर कि एसपी साउथ जो है अजय शर्मा, उनके अध्यक्षता में या फिर उनकी सरबराही में अगर हम कहेंगे तो लगातार कुछ सेंटर्स पर छापेमारी की गई और इस पूरी छापेमारी के तहत जो जानकारी है वो भी उन्होंने दी है। हमारी जम्मू की संवाददाता शिल्पा शर्मा ने उनसे खास बातचीत की है, आप सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। और ये टीम जो है लगातार नया पुलिस एसपी साउथ उनकी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर पूरी चेकिंग की जा रही है कि कहीं वाकई जो इन्हें एक सूचना मिली है उसी के आधार पर ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। चेक किया जा रहा है, रूटीन रूप से चेक किया जा रहा है। जब भी इस तरह की खबरें मिलती हैं। एसपी साउथ अजय शर्मा जी समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने यहाँ पर सैलून में जो है वो रेड डाली है, क्या कुछ? मैम, जैसे कि मैंने आपको पहले साझा किया आपके साथ आपके माध्यम से कि हमारे पास कुछ एक ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं सिविल सोसाइटी की ओर से और जो सर्टन रिलायबल सोर्सेज से भी कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन आई हैं कि जो हमारे स्पा सेंटर्स यहाँ पे रन हो रहे हैं उस पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन आइडेंटिटी हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड और उनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस एज पर द डीए मॉडल नहीं हुई है। तो उसके चलते आज हम साइमल्टेनियसली 20 प्लेसेस पे रेड कंडक्ट कर रहे हैं और एक एफआईआर जो कि पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत की है, एफआईआर नंबर 97, जिसमें विक्टिम ने काफ़ी सीरियस रेप के एलिगेशंस लगाए थे जो ओनर्स हैं और शी हैज कंप्लेन्ड दैट it was against her will that she was forced into certain illegal activities। तो उसके चलते ही हम ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी जो कुछ होगा आपके साथ शेयर कर दिया। पुलिस के द्वारा आज 20 लोकेशन पे जो है वो रेड डालेगी, जहां पर हर एक स्पा को खंगालते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान नजर आए। एक एफआईआर जो है वो दर्ज होती है छन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन पे। एफआईआर में ये था कि एक आरोप लगाया गया कि रेप हुआ है, रेप किया गया है और साथ ही साथ उसे इलीगल एक्टिविटीज में भी धकेलने की कोशिश की गई। एक स्पा के ऑनर पे जो है वो एफआईआर यहाँ पर जो है वो लगाई गई, जिसके चलते 20 लोकेशन पर यानी कि 20 स्पा पे जो है वो रेड डाली गई और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हर एक वस्तु को खंगालते हुए नजर आए, जहाँ पे महिला पुलिसकर्मी को भी बुलाया गया। हालांकि पहले महिला पुलिसकर्मी साथ नहीं थी, लेकिन उसके बाद महिला पुलिसकर्मी को भी बुलाया गया और करीबन 20 लोकेशन पर जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के द्वारा जो है वो रेड डाली गई और एसपी साउथ और एसडीपीओ साउथ जो है वो मौजूद रहे, जहाँ पर उनके नेतृत्व में जो है वो ये रेड कंडक्ट की गई, रेड डाली गई और इलीगल एक्टिविटीज में जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज हुई, शिकायत मिली और उस शिकायत के आधार पर जो है यानी कि 20 लोकेशन पे जो है वो रेड डाली गई और हर एक वस्तु को जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो खंगालते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी के ताराकोट मार्ग पर आज एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। इस मार्ग पर ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। बता दें कि जो मृत जवान है उसकी पहचान 55 वर्षीय राजनाथ प्रसाद निवासी बिहार के रूप में की गई है, जो कि सीआरपीएफ की 6ठी बटालियन में तैनात था।
गोली चलने की आवाज सुनते ही उसके सहयोगी मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ उसके शव को कटरा के अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी आगे की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार राजनाथ प्रसाद द्वारा ये कदम किन परिस्थितियों में उठाया गया। लेकिन ये काफी दिल दहला देने वाली खबर, जहां पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में तैनात एक सब इंस्पेक्टर जो कि सीआरपीएफ में तैनात था और यहाँ पर अभी फिलहाल की बात की जाए तो ये बिहार का रहने वाला था और किन परिस्थितियों में, किन कारणों के चलते, किन वजहों से इसने खुद को गोली मारी है अपनी ही सर्विस राइफल से, किन परिस्थितियों से ये जूझ रहा था, क्या कुछ कारण थे, इस पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल इसकी जो परिजन है, जिसकी फैमिली बिहार में बैठी है, उनको सूचित कर दिया गया है और बहुत जल्द पोस्टमार्टम करने के बाद इसकी जो यहाँ पर बॉडी है उसे बिहार ले जाया जाएगा, जहाँ पर विधि विधान के साथ और पूरे जो यहाँ पर चीजों के साथ इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन बता दें कि कटरा के एक इलाके में इस तरीके की खबर निकलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपनी ही सर्विस राइफल से एक बिहार से ताल्लुक रखने वाले सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर ने सुसाइड कर लिया है, अपनी ही जीवन लीला समाप्त कर दी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है, मामले का संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं जम्मू में सिंबल कैंप के वार्ड नंबर 5 में आज बिजली के करंट ने 9 साल की बच्ची की जान ले ली है। मृतका की पहचान गुरसीस कौर के रूप में की गई है और इस हादसे में उसकी मां सुखबीर कौर भी करंट लगने से झुलस गई। परिजनों ने गुरसीस के शव और उसकी मां को आरसपुरा के उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने सुखबीर कौर की गंभीर हालत के मद्देनजर उसे जम्मू के जीएमसी अस्पताल में रेफर किया। लेकिन एक और बुरी खबर, जहां पर आरसपुरा में बिजली की करंट लगने से गुरसीस कौर, जो कि मात्र 9 साल की छोटी बच्ची थी, उसकी मृत्यु हो चुकी है और वहीं पर उसकी मां बुरी तरीके से झुलस गई है, जहां पर कि उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जम्मू के जीएमसी बख्शीनगर में उसे भर्ती करवाया गया है। बर्न वार्ड में अभी फिलहाल उनका इलाज जारी है। लेकिन लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि अक्सर वहां से शिकायतें आती थी, बिजली विभाग वहां पर कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा था और इस लापरवाही के चलते आज इतना बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें कि एक छोटी 9 साल की बच्ची, जिसका नाम की गुरसीस है, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं जिला पुंछ की मंडी तहसील में आज तड़के सुबह 4 बजे के करीब चोरी हुई कार आज सुबह बुरे तरीके से जली हुई अवस्था में मिलने पर वहां सनसनी फैल गई। मामला मंडी के चकराड़ा इलाके का है और चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। 2 चोरों ने एक मकान के बाहर पार्क की गई जो गाड़ी है वहां से इसे चुराया और वहां से रफू चक्कर हो गए। आज सुबह ये कार मकान से कुछ मीटर दूर जली हुई हालत में बरामद की गई और इस वारदात में इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई है, जिन्होंने चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें करारा सबक सिखाने की मांग की है। आज रात को सुबह टाइम होगा, कुछ 4 बजे बताते, सुबह 4 बजे गाड़ी यहाँ से निकाल के तो अब कोई 200 मीटर 100 मीटर 150 मीटर लेके वहां चला दी। इसलिए सर पुलिस भी आई हुई है, कैमरे में निकल रहे हैं 2 आदमी, लेकिन अभी क्लियर कुछ नहीं होगा। किसी कैमरे में देख रहा है 2 चोर आ रहे हैं, अभी उनकी पहचान नहीं हुई है। 2 आ रहे हैं चोर, वो गाड़ी को निकाल के तो आगे लेके आग लगा देते हैं। सर गाड़ियाँ हमारी पूरी सर इधर खड़ी रहती हैं, हमारे गाँव वालों की, मेरी खुद अपनी 3-4 गाड़ियाँ छोटी बड़ी सब यहीं खड़ी हैं। उसके अलावा यहाँ वर्कशॉप है, उसकी गाड़ियाँ एक बार खड़ी रहती हैं। उसके अलावा ये इधर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं फैक्ट्री के पास। तो इसलिए सर मजबूरी है कि इसका जरूरी से जरूरी हल होना चाहिए। कुछ और तो कोई ना कोई गाड़ी निकाल सकता है, वो अगर उसकी ले जाए तो पहले मेरी भी जा सकती है, मेरी ये खड़ी थी सामने तो मेरी भी जा सकता है, दूसरे की भी जा सकता है, तीसरे की भी जा सकता है, उसको तो मौका मिल गया ना। इसको हम अपील करते हैं डीसी साहब, एसपी साहब, जो भी एडमिशन है कि सर इस चोर को कहीं ना कहीं पकड़ा जाए, हर जरूरी आइंदा के लिए एहतियात हो, आइंदा के लिए थोड़ा सा ताकत हमें मिल जाए कि भाई चोर पकड़ा गया तो आइंदा ये काम नहीं करेगा।
सरकारी नौकरी न मिलने से निराश युवाओं के मार्गदर्शन के लिए सरकार स्वरोजगार को लेकर कई योजनाएं चला रही है और इसी कड़ी में मिशन युवा के तहत आज सांबा में भी बेसलाइन सर्वे की शुरुआत की गई। आज पहले दिन कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम की शुरुआत सांबा के डीसी राजेश शर्मा ने करवाई। इस सर्वे के तहत अब मुलाजिमों की विभिन्न टीमें अलग अलग जगहों का दौरा कर बेरोजगार युवाओं की निशानदेही कर उन्हें स्वरोजगार संबंधी योजनाओं की जानकारी देगी ताकि उनसे प्रेरित होकर युवा अपने पैरों पर खुद खड़ा हो पाए। आपको होगा कि ये तीनों प्रोजेक्ट की शर्त है, ये प्रोजेक्ट 5 साल के लिए चलेगा गवर्नमेंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर फॉर एग्जाम्पल आप 4 लाख का लोन, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें कि जो बैंक आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक प्लेटफॉर्म पे ये रजिस्टर कर रहे हैं हमारे लोग। सुपरवाइजर एनुमरेटर है, रिक्वेस्ट करूंगा, अर्ज करूंगा थोड़ा स्पीड अप करिए। इसके अंदर बेसलाइन सर्वे स्टार्ट किया है, रिकॉग्नाइज करना है जो हमारे लोग हैं जिनको नौकरी लेनी है, आगे व्यवसाय करने हैं। तो उसके तहत हमारी ये चल रही है सर्वे। हमने लोगों को अपॉइंट किया है, मुलाजमों को सुपरवाइजर्स बनाए हैं जो आगे एनुमरेटर्स को वॉच कर रहे हैं, उनको रिव्यू कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस। ये हर घर जाके वहाँ पे रजिस्टर करवा रहे हैं इन बच्चों को जिनको अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जो नौकरी चाहते हैं। इसके साथ मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा इन बच्चों को कि गवर्नमेंट की बड़ी सारी स्कीम्स हैं। आपकी जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आप इस ऐप के तहत हर चीज के लिए अलर्ट रहेंगे, इन्फॉर्म्ड रहेंगे कि कौन सी कोई स्कीम आ रही है, कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे आप कोई अपना नया यूनिट खोल सकते हैं जिसमें आपको बेनिफिट है। तो बढ़ चढ़ के इसमें वो रजिस्टर करें। और दूसरा इनको मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत आपके दिमाग जो है फर्टाइल होते हैं, तो आप अपने पॉजिटिव एनर्जी को यूज करिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, सो दैट आप एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के माध्यम बने रादर देन एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए। सर, ये जो इवेंट आज मैंने अटेंड किया है इसमें मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला कि जो युवा हैं, मतलब बहुत सारे युवा हैं जो आज की डेट में मतलब सरकारी नौकरियों को देखते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, एज भी निकल जाती है, बट वहीं पे अगर वो अपने स्टार्टअप करेंगे उससे उनको और ज्यादा एक्सप्लोर मिलेगा और वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे और जिससे वो अपनी लाइफ में ग्रो भी कर पाएंगे। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने स्टार्टअप्स करिए जिससे आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं जो आप लाइफ में चाहते हैं वो पा। नशा तस्करी और पशु तस्करी के विरोध में बजरंग दल ने आज हीरानगर के सीमांत गांव सांझी मोड़ के चौक को करीब 1 घंटे तक जाम कर सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। बजरंग दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल शर्मा ने कहा है कि क्षेत्र में आए दिन नशा तस्करी और पशु तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिन पर की रोक लगाने में प्रशासन विफल साबित हो रहा है। तस्करों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि वो अब इसका विरोध करने वालों पर भी घात लगाकर हमले करने से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द इस पर लगाम न लगाई तो बजरंग दल आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करते हुए हाईवे जाम करने को मजबूर हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर प्रशासन की होगी। वहीं पर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही जो यहाँ पर मढ़ीन के जो तहसीलदार हैं वो भी मौके पर पहुंचे और तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देकर रास्ते को खुलवाया गया। लेकिन तस्वीरें आपके सामने जहां पर कि प्रशासन का पुतला दहन किया गया और प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी जो है यहाँ पर गूंजती नजर आई। लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात करें पशु तस्करी की और नशा तस्करी की, लगातार पुलिस विभाग और सभी सिक्योरिटी एजेंसी प्रयासरत है, काम किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमी के चलते अभी तक इन दोनों चीजों पर पूरी तरीके से लगाम नहीं लगाई जा पा रही है, जिसके विरोध में बजरंग दल हीरानगर में आज सड़कों पर उतरी और विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। इसी बीच में जो अध्यक्ष हैं बजरंग दल के राहुल सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले आप वो सुनिए। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें आपके सामने जहाँ पर लगातार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी सुनाई दे रही है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है कि वो मतलब कि इस जो गौ तस्करी दिन ब दिन बढ़ रही है इसके ऊपर रोक लगाए और नशा तस्करी जो दिन ब दिन हमारे युवा
बहुत सारे युवा हमारे मौत के शिकार हो रहे हैं नशे के कारण। इसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करते हैं कि जो हमारी जमीनों के ऊपर जो मतलब की गैर कानूनी हत्याई गई है उनके ऊपर भी जांच की जाए और उनका भी रिकॉर्ड निकाला जाए कि ये जमीनें जो हमारी गई है मतलब की जो हमारी हत्याई गई है इसका पता चले कि जो जहाँ पे लोग रह रहे हैं ये जहाँ बांग्लादेश के हैं, जहाँ रोहिंग्या है, जहाँ कहीं के हैं, इसकी एक जांच होनी चाहिए। और हमारा जो मेन मुद्दा है वो है गौ तस्करी से बंद नहीं होती, तो हम आने वाले दिनों में इससे मलिक एक प्रोटेस्ट करेंगे और हमारे प्रांत है, पूरा स्टेट है, और पूरी स्टेट में हम मतलब की हर जिला में इसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे। मैं सल्यूट करता हूँ JNK पुलिस को जो हर दिन आए, लखनपुर हो, राजबाग हो या बरनोटी हो या सांजीपुर मडीन हो, गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, पर ये काम जो है ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा। और इससे हमारे युवा हैं ये भी वो रात को पुलिस का सहयोग करते हैं गाड़ियां पकड़ने में। कल भी हमारे घाटी में पथराव हुआ, परसों बरनोटी में हुआ, उससे पहले लखनपुर में हुआ। वो जो रक्षक हैं उन पे पथराव हो रहा है। हमने प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो हमने कठुआ में एप्लीकेशन दी है, जो पथराव हुआ है गोरक्षकों पे, उसमें संज्ञान लिया जाए और जो चिट्टा दिन पर दिन बढ़ रहा है इसके ऊपर भी संज्ञान लिया जाए। अगर इसमें प्रशासन संज्ञान नहीं लेती तो इससे भी बड़ा हम प्रदर्शन नेशनल हाईवे पे करेंगे और नेशनल हाईवे जब तक इस चीज का हल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवा दे चुके नॉन गैजेटेड पूर्व मुलाजिमों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में आज एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया। इन मुलाजिमों ने अपनी मांगों का हवाला देते हुए आरोप लगाए हैं कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि सरकार कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान पाई, जिससे कि ये साबित हो गया है कि सरकार के लिए न्यायपालिका भी कोई मायने नहीं रखती। DA की किस्त जुलाई से वो ड्यू है, तो अभी जनवरी में भी वो दूसरी किस्त जो है वो इशू होने वाली है, सेंट्रल एम्प्लॉय को दी जाती है, तो लिहाजा हमें जुलाई वाली जो DA की किस्त भी नहीं दी जाती। तो जो ले और जम्मू कश्मीर दोनों यूटी इकट्ठी बनी थी, तो ले वालों को मेडिकल अलाउंस भी दी जाता है और DA की किस्त भी दी जाती है। तो ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, ये वितकरा क्यों, मदरई माँ वाला सलूक क्यों किया जाता है। तो हम ये चाहते हैं जिस तरह ECH कार्ड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस का बनता है उसी तरह पे हमारा भी बनना चाहिए। तो फिर व्हाट इज द फंड ऑफ द हाई कोर्ट की क्या में नहीं रह जाते हैं कि उनके ऑर्डरों को नजरअंदाज किया जाता है। तो लिहाजा इससे लोगों का विश्वास और भरोसा कानून के मंदिरों से जो ऑर्डर पास होते हैं उनसे इनका भरोसा उठता है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये कम से कम। जम्मू कश्मीर में इन दिनों मौसम के मिजाज समय समय पर बदल रहे हैं। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी से ठंड जोर पकड़ चुकी है, वहीं जम्मू और संभाग के अन्य मैदानी इलाकों में धुंध के बाद जो धूप खिली है उससे लोग काफी लुत्फ उठा रहे हैं। बता दें कि जम्मू में सुबह से ही धुंध जो है वो छाई रही और धुंध छाने के बाद दोपहर को गुनगुनी धूप लोगों के लिए बेहद सुकूनदायक साबित हुई। हालांकि कोहरे और धुंध के कारण सुबह के समय लोगों का आम जनजीवन बेहद प्रभावित हो रहा है। सुबह अपने अपने कामकाज पर जाने वाले लोगों के लिए धुंध परेशानी का सबब बनी रही। मौसम तो बहुत अच्छा है और नज़ारे ले रहे हैं लोग इस मौसम के। और कभी धूप निकलती है, कभी छाँव होती है, कभी धुंध पड़ जाती है। तो बाकी जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा मौसम चल रहा है इस वक्त। फसल के लिए भी ठीक है और किसानों के लिए भी ठीक है जी। बाकी बच्चों को बचा के रखना चाहिए इस धुंध से और इस सर्दी से, और अपने आपको भी ढक कर रखना चाहिए। कुदरत के हसीन नज़ारों से पूरा जम्मू कश्मीर लुत्फ ले रहा है। जिस तरह मौसम अंगड़ाइयाँ ले रहा है, कभी धूप कभी छाँव, किसान भाइयों के लिए ये मौसम कोहरा और धुंध ओस के कारण फसल के लिए बहुत बढ़िया है।
कुदरत इस तरह के नज़ारे कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। आप सभी लोगों से तो चलिए फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही, दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।